हमको लग रहा 90% ले आया, 95% ले आया। उस बच्चे को हम फेल होने का कोई भी सबक नहीं देते, आपको बताएं। क्या है कि 15 से 30 वर्ष के जो युवा है वो आत्महत्या का शिकार ज्यादा हो रहा है, तो उसे इस उम्र में क्या करना चाहिए? आपका ये कहना सही है कि आज हम लोग जिस व्यावसायिक दौड़ में लगे हुए हैं, वहाँ टारगेट के पीछे भी कई बार डिप्रेशन आता है। जी। देखिए, पहली बात ये आ जाती है कि अगर सर आत्महत्या का विचार किसी के अंदर आता है तो वो किस प्रकार से उससे बाहर निकले, उसे क्या क्या देखिए, करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एकेएस रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 10 सितंबर और 10 सितंबर एक ऐसा दिन जिस दिन विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। मैं हूं संजय गुप्ता और आज इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं एकेएस के डायरेक्टर और साइकोलॉजिस्ट आदरणीय श्री सुधीर रावत सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, वर्तमान समय में जिस प्रकार से समाज में आत्महत्याएं की घटनाएं लगातार साल दर साल बढ़ती जा रही हैं, इसके पीछे क्या कौन सी वजहें निकल कर सामने आ रही हैं? देखिए सर, ग्लोबलाइजेशन के बाद पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आए। जी। सबसे बड़ा परिवर्तन जो आया वो समाज जैसे जैसे परिवर्तित हुआ वैसी वैसी मनस्थिति सेट नहीं हुई। जी। आज स्थिति आ जा रही कि इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है और संतुष्टि का लगातार अभाव है। व्यक्ति को मूलतः अपनी चीज़ों से दूर हो गया है। जैसे कि उसको संतुष्टि किस बात पर आती थी। पुटनाम ने 1960 में एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उसने कहा था कि सोशल कैपिटल जैसे जैसे खत्म होती जाएगी, जी। वैसे वैसे आदमी के अंदर डिप्रेशन बढ़ेगा। और हमने विगत कुछ वर्षों में ये साफ बहुत अच्छी तरह से देखा कि लोगों के पास पैसा तो बहुत बढ़ गया, लेकिन मिलने जुलने का लोगों के पास वक्त भी नहीं रहा। दरअसल ये सबसे ज़्यादा आत्महत्याओं का दौर जो आ रहा है वो नव युवकों पर ज़्यादा आ रहा है। बिल्कुल अब ये सर। देखिएगा कि वृद्धावस्था की अवस्था में जब आता है व्यक्ति, तो उतनी आत्महत्या के लिए उसका स्थिति नहीं रहती, क्योंकि बहुत सारा संतुष्ट होता है। नया जो वर्ग आ रहा है उसके पास में कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं है कि जीवन में क्या ज़रूरी है ये वो जान सके। बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं सर आप। और डब्ल्यूएचओ ने इस चीज़ को विशेष रूप से बताया है कि 15 साल से 30 साल तक भारत में जो आत्महत्या का दर है वो प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। और वर्तमान समय में डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट आई थी सर, उसमें एक साल में पूरे विश्व में 7,20,000 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। यह रिपोर्ट में निकल के आया है। बिल्कुल है सर। सर, एक साल में अभी वर्तमान में ये देखा गया है कि आज ही के अखबार में था कि आईआईटी गुवाहाटी के एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली। जी। और हल्ला मचा इस बात को लेकर कि हम लोग की मेंटल हेल्थ पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है। अब बड़ा प्रश्न आता है कि मनुष्य के जीवन में जो चीज़ें आ रही हैं बड़ी साइकोसोमेट्रिक हैं। मतलब शरीर की ऐसी स्थिति जो मन से शुरू होती है। आत्महत्या करने के बहुत दिन पहले व्यक्ति मरना शुरू हो जाता है और परिजन नहीं देख पाते। ये सबसे खास बात देखने की है। बिल्कुल, मतलब कुछ ना कुछ लक्षण निकल के आ उसके रहे हैं। लक्षण ऐसे आते हैं कि पहली तो बात ये है कि जो बहुत उत्साह उसके साथ जी रहा था और अचानक वो डिप्रेशन में दिखने लगता है। डिप्रेशन में दिखता है, लोगों से कटा रहता है। और ये बहुत आपको मैं मज़ेदार एक बात बताऊँ, जी। गंभीरता वाली बात भी है जी। कि जो लोग बोलते हैं कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी संभावना कि वो बच जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो आत्महत्या कर लेता है, वो बोलता नहीं है कभी। वो अलग से घुटता रहता है और मन के अंदर एक ऐसा ब्लैक होल पैदा होता है कि लगातार वो सोच रहा होता है किसी घटना को लेकर के। वहाँ पर मन की 3 अवस्था पैदा होती है, क्योंकि व्यक्ति वैसे ही अपने मन को पैदा करता है, वैसे ही पालता-पोसता है। तो जो पलायनवादी चित्त होता है मनुष्य का, वो हमेशा आत्महत्या कर लेता है। बहुत बड़ी समस्या अचानक आई, आदमी को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर पाऊँ। तो एक रास्ता ये निकलता है कि अपने मित्रों से वो बात करता है, जानने की कोशिश करता है कि मैं इससे कैसे निकल सकता हूँ। दूसरा एक व्यक्ति होता है कि वह सोचता है कि ज़िंदगी का थोड़ा दर्शन ही ऐसा है कि जहाँ समस्याएँ, दर्द हैं, समस्याएँ हैं, तमाम तरह के दार्शनिकों की पुस्तकें उसको लाभ देती हैं। जी। और एक व्यक्ति होता है कि ऐसी ज़िंदगी से जीने से अच्छा कि मर जाएँ। ये तीसरा वाला जो व्यक्ति होता है ये बहुत खतरनाक होता है और ये सुसाइड अचानक कर ले जाता है। ओह! तो ये घटना होती है और आपको मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाहता हूँ कि लोग जो ध्यान नहीं देते हैं। जी। जैसे व्यक्ति लगातार गुमसुम होता जा रहा है। पहले हम लोग बड़े परिवारों में जिया करते थे। तो वहाँ कोई भी व्यक्ति अगर एकांत पकड़ ले, शांत बैठा हो, आकाश को घंटों निहार रहा हो, ये हो सकता है दार्शनिक तत्व वाला कुछ लक्षण हो, लेकिन ऐसा वो रोज़-रोज़ लगातार समय में कर रहा है। तो घर का कोई भी व्यक्ति उसको पूछा करता था, ये आजकल कटता है, लोगों से मिलता नहीं है। आज एकल फैमिलियाँ हैं, सुबह से पिता चले गए, माता चली गई, बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं, शाम को आए तो पूछे होमवर्क हुआ नहीं हुआ। तो एक हम लोग इतना नौकरी पेशा में भी इतने मतलब लीन हो गए। इतने वो हो गए हैं, व्यस्त हो गए हैं जी। और टारगेट को ध्यान में रख के चलने वाले, जी। बच्चों के लिए भी टारगेट फिक्स कर दिए कि तुम्हारा इतना काम हो गया नहीं हो गया। वो बच्चा धीरे-धीरे करके ऐसी डिप्रेशन की स्थिति में जा रहा है, हमें दिख ही नहीं रहा है।
हमको लग रहा 90% ले आया, 95% ले आया, उस बच्चे को हम फेल होने का कोई भी सबक नहीं देते, आपको बताएं। और ये बात थोड़ी सी नई लगेगी आपको, बिल्कुल, बहुत अच्छी लेकिन बात हम है। लोग ये देखते हैं कि कोई बच्चे को फेल होना ही नहीं सिखाते। तुमको क्लास में 1 रहना, सब 1 नहीं रह सकते। बिल्कुल। कोई सेकंड रहेगा, कोई थर्ड रहेगा। जिंदगी के बारे में हम उसको कुछ भी नहीं सिखाते, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे ही लड़ाते रहते हैं। उसको जब ये स्थिति आती है कि मैं कहीं से कुछ हार नहीं रहा हूँ, मेरे को हमेशा जीतना है, और जिंदगी में एक फेलियर आया तो उसको लगता है जिंदगी खत्म हो गई और वो सुसाइड कर लेता है। और अब तो ऐसी हालत आती जा रही कि हमें वास्तव में गंभीर होना चाहिए। WHO के करे से कुछ नहीं होने वाला, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय लोग खड़े हो जाए तो नहीं बनने वाला। जी। हमारे को अब ये देखना पड़ेगा कि ऐसी क्या मनस्थिति आ रही है कि अब तो देख रहे हैं सोशल मीडिया में अगर लाइक कम है तो आत्महत्या हो रही है। जी। ये तो दर्दनाक स्थिति है ना। बिल्कुल। सर, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा कि ये जो आत्महत्या लोग कर लेते हैं, ये कोई मानसिक बीमारी है या फिर ये किस में देखिए, काउंट कुछ होता है? बीमारियां होती हैं, जैसे सिरिजोफ्रेनिया होता है, एक ट्रोमो, कई तरह के ऐसे हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के भी कुछ लोग होते हैं जो कर ले जाते हैं। और पैरानोइया एक समस्या है जिसमें व्यक्ति आत्महत्या की ओर बढ़ता चला जाता, पता नहीं चलता। जैसी कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन हर सिरिजोफ्रेनिया का पेशेंट आत्महत्या नहीं करता है, क्योंकि वो तो एक ऐसी स्थिति है कि जब उसके दिमाग में कुछ आ गया तो कर ले जाता है। लेकिन ये देखा गया है कि मानसिक बीमारियों से ज़्यादा लोग, सामान्य लोग आत्महत्या करते हैं, क्योंकि मानसिक बीमारी वाले के प्रति लोग एकदम अलर्ट रहते हैं कि ये आजकल ऐसा, इसकी दवा बदलना पड़ेगा, ये बहुत सारी चीज़ें, वो डॉक्टर के लगातार संपर्क में रहता है। जी। मैं संजय जी आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि शरीर की बीमारियां होती हैं, अगर लोग इतना सोचते नहीं हैं। शरीर में अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे आपका चेहरा पीला हो रहा है, आप कमजोर दिख रहे हो, तो आपको बुरा नहीं लगता, तो आपको जी। लगता है ठीक है मैं डॉक्टर से मिलूंगा। लेकिन कोई व्यक्ति बोले तुम बड़े उदास दिख रहे हो, बड़ा डल चेहरा दिख रहा है और चेहरे में चिंताएं दिख रही हैं, हमारे को लगता है कि आपको किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, तो व्यक्ति लड़ने को तैयार हो जाएगा। जी। भाई मन की बीमारियां होती हैं, तन की भी बीमारियां होती हैं। जी, बिल्कुल। अगर तन की बीमारियां हैं उसका इलाज है, तो मन की भी बीमारियों का इलाज है। लेकिन हमारे समाज के अंदर मन को इतना भी नहीं जानते कि पागल होना और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने में जमीन आसमान का अंतर है। पागल वो व्यक्ति है जिसका पूरा हार्डवेयर ही खराब हो गया और सॉफ्टवेयर में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, वो है, थोड़ी सी बहुत दिक्कतें आती हैं। अब उसको लोग बुलिंग करने लगते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, सहयोग कोई नहीं करता है। जब आप देखिए किसी व्यक्ति की, ऐसा व्यक्ति खत्म हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि तुमको जीना था, तुम कायर थे, तुम ऐसा है वैसा है। जब वो जिंदा था तो कोई व्यक्ति 2 मिनट उससे बात करने को तैयार नहीं था। तो संवेदनहीनता कि हम वहाँ के हम देख ही रहे कि हमारे स्टाफ में एक आदमी चुपचाप शांति से गुजरता चला जा रहा है, हम रोज देख रहे हैं कि चिड़चिड़ा होता जा रहा है। इतना तो बचना चाहिए ना कि उससे कभी हम पूछ लें कि भाई क्या बात है, ऐसी क्या दिक्कत आ रही है। हाँ, वजह और जिस समाज के अंदर ये जागरूकता आ जाएगी, मैं समझता हूँ आत्महत्या अपने आप कम हो जाएंगी। बिल्कुल सर। अच्छा सर, आत्महत्या करने के पहले इंसान क्या अचानक ही ये डिसीजन ले लेता है, और या फिर वो आत्महत्या का विचार किसी मनुष्य के दिमाग में आता है तो वो इससे किस प्रकार लड़ाई लड़े? मैं आपको एक बात बताऊं कि ये एक व्यक्ति था जो आत्महत्या की उस फाइनल स्टेज तक पहुंच गया था, अच्छा। और वो किसी काउंसलिंग से कई कुछ ऐसा था जिसमें वो बच जी। गया। हाँ। उसकी वो मनःस्थिति को मैंने जानने की कोशिश करी। वो कह रहा था कि जब वो दौर आता है तो आपका मोटिवेशन स्पीकिंग याद नहीं आती, बिल्कुल। क्योंकि वो उसके अंदर लगातार वो दुख इतना घना होता जाता है और वो लगातार उस घने दुख में डूबता चला जाता है, और आखिरी ख्याल यही आता है कि लगातार इस दर्द में जीने से अच्छा है कि मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। उसको ये नहीं लग रहा होता कि मैं मृत्यु के बाद कितने कष्ट में जाऊंगा या मृत्यु कितने दर्दनाक होगी। वो कहता है कि जिंदगी के सवाल इतने बड़े हो जाते हैं कि मौत हल्की लगने लगती है, और वो टाइम ज़्यादा नहीं होता, मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट का होता है। अच्छा। और वो उस 1-1.5 मिनट में बिल्कुल ब्लैक होल की तरह होता है, ना कोई विचार होता है, ना कोई ख्याल आता है उसमें। और वही 1-1.5 मिनट का जो वक्त है, अगर वो गुजर गया तो व्यक्ति आत्महत्या के उस हिस्से से बाहर आ जाता है, और अगर वो नहीं आया तो वो तो कुछ भी हो जाता है। बिल्कुल। अगर सर आत्महत्या का विचार किसी के अंदर आता है तो वो किस प्रकार से उससे बाहर निकले, उसे क्या-क्या देखिए, करना चाहिए? पहली तो बात ये विचार ही ना आए, जी। क्योंकि ऐसा समझ लीजिए अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि हम 25 फुट ऊपर से झरने में कूदें और हमें तैरना नहीं आता है, तो हम ऐसा कैसी स्टाइल में जाएं कि हम पानी में डूबने से बच जाएं। तो वो आत्महत्या का ख्याल ही ना आए, पहली बात। जैसे वो झरने के उस किनारे पे मत जाओ हाँ, नहीं जाना यदि आप तैरना नहीं जानते हो, तो आत्महत्या का ख्याल ना आए, इसके लिए व्यक्ति को हमेशा अच्छी बातें पढ़ना चाहिए, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया में नहीं घुसना चाहिए। अगर लोग बैठे हैं, आज मैं एक बार ऐसी काउंसलिंग में एक महिला आई थी,
तो उनका ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, और उन्होंने जो बात बताई, उन्होंने बताया कि वो लगातार सोशल मीडिया में रील्स देख रही हैं, सब चीज़ देख रही हैं, तो वो कहती थी सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही एकमात्र दुख में जी रही हूँ, पूरी दुनिया मज़ा कर रही है, कोई मनाली घूम रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, और उस बात को लेकर वो इतने डिप्रेशन में चली गई कि उस उनके जीवन में उपलब्ध सुख थे उससे वो दूर हो गई। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को वहाँ जाना ही नहीं चाहिए, देखना चाहिए कि भाई हमारी मन स्थिति क्या है। आपका हाथ 50 किलो उठा सकता है तो आप 51 नहीं पकड़ोगे। जी। आपके मन की क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार ही आप जी सकते हो। अब आपको लग रहा है कि उससे क्षमता से बहुत ज़्यादा जा रहा है और ये मुझे दुःख दे रहा है, तो चुनाव पहला होना चाहिए कि हमारा जीवन सुखवादी है या दुःखवादी है। अगर हम सुखवादी हैं, तो सुख खाली इतना ही नहीं कि हम छोटी-छोटी चीज़ों को सुख ढूँढते फिरें। जी, बिल्कुल। हमें अपने जीवन में सुख की कामना अगर दुःख पैदा करने लगे, तो फिर किसी ऐसे समझदार से मिल लो, जो रास्ते पे ले आ दे गाड़ी। आपका ये कहना सही है कि आज हम लोग जिस व्यावसायिक दौड़ में लगे हुए हैं, वहाँ टारगेट के पीछे भी कई बार डिप्रेशन आता है। जी। देखिए, पहली बात ये आ जाती है कि नौकरी क्या है, ये हमें जानना चाहिए। यदि हमारे जीवन में जितना भी हम अपने 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की जो मेहनत करते हैं, उसमें से जितना पैसा आता है, उस पैसे से हम क्या करते हैं? क्या हम सिर्फ अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उस पैसे को लगा रहे हैं, या उसमें कोई जीवन में सुखपूर्वक चीज़ों को ढूँढ रहे हैं? हम सुविधाओं को बटोरने को सुख मान लिए हैं। एसी लगवा लो, 50 ठो कार ले लो, ये कपड़ा, वो ब्रांड, ये फलाना, ये सुविधाएं हैं, सुख नहीं है। सुख हम भूल गए। सुख असल में होता है कि हम किसी मित्र के साथ बहुत देर बातचीत कर रहे हैं, हमारे परिजन बहुत ज़्यादा खुश हैं, किसी बात को लेकर के हम लोग के बीच में लंबा लंबा डिस्कशन हो रहा है। वो बहस नहीं है, वो आनंदपूर्वक संवाद है, जिसमें हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ वो सीख रहे हैं, कभी हम घूमने चले गए कुछ ऐसी जगहों पे। तो ये सब हमारे जीवन में सुख अर्जित करता है, और हम सुविधाओं के पीछे इतने चले जाते हैं। आप सोचिए, दो पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, कितने सारे एसी लगाएगा कि सुख आएगा? बिल्कुल नहीं, जरूरत कितने ही वो नहीं। कौन सी गाड़ी खरीद लाएगा कि शांति निकल आएगी? शांति का रास्ता ही नहीं पता। अब जब शांति का रास्ता नहीं पता, तो जीवन में दुख और तकलीफ और परेशानियां बढ़ते ही चले जाएंगे। तो ये सब कारण आ रहे हैं कि हम समझ से दूर हो रहे हैं, और पता नहीं जो भी बाजार समझा दे रहा है उसमें चलते चले जा रहे हैं। जैसे सर मोस्टली देखा गया, अधिकांश तौर पे देखा गया है कि 15 से 30 वर्ष के जो युवा है वो आत्महत्या का शिकार ज़्यादा हो रहा है, तो उसे इस उम्र में क्या करना चाहिए? अगर ऐसे कुछ डिप्रेशन में चला जाता है तो उसके लिए क्या-क्या? अभी हमारा एक कुछ दिन पहले एक बच्चे से मुलाकात हुई थी, जी। और वो भी यही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का ही बच्चा है। तो उसने एक वार्तालाप के दरमियान एक बात बताया, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जीने लगा था। हमने उससे पूछा, हमने कहा तुम इतना ज़्यादा डिप्रेशन का कारण? बोले सर मेरे सभी साथी इतने ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ग्रामीण परिवेश से मेरा जीवन है, तो मैं उनके साथ में कदम से कदम मिला के नहीं चल पा रहा हूँ। लेकिन ये हो रहा है कि हम अब आगे क्या करेंगे, इस बात को लेकर डिप्रेशन आ रहा है, क्योंकि मार्केट में तो सब प्राइवेट दुनिया है, जहाँ योग्य का चयन है और अयोग्यता एक सेकंड की भी बर्दाश्त नहीं है। हमने कहा ये चुनाव आपने कैसे किया कि आप अयोग्य हो, और वो सब योग्य हैं, खाली नंबरों को आपने जाना। अच्छा, आप अपने सिलेबस में से कितना सारा जो नहीं जानते हैं, उससे सिलेबस से बहुत सारी चीज़ें उससे पूछी। 80% वो बच्चा जानता था, सिर्फ 20% नहीं जानता था, और वो 20% को 100% मान लिया था। एक दृष्टि अगर देख जाए तो वो 15 साल के, 18 साल के, 20 साल के लोग नहीं आत्महत्या करेंगे। लेकिन बस ये अगर बच्चे ने आके बोला कि मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा, मैं रो रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं फलाना हूँ, और लोग भी उसको बोलने लगते कि ऐसा करो, तुम इसकी जीवनी पढ़ लो, उसकी कहानी पढ़ लो। भैया वो उसकी समस्या नहीं है कि किसकी जीवनी पढ़ के वो मोटिवेशन में आएगा, और मोटिवेशन की स्पीक देने से चिढ़ होने लगती है एक समय लोगों को। उनको ये लगने लगता है कि हमारी समस्या का समाधान नहीं है, उसकी समस्या, और ये देखने की बात है कि कैसे दूर हो सकती है। अगर थोड़ा सा विश्लेषण किया जाए, उस बच्चे के साथ दोस्ती बनाई जाए और कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए, कोई बड़ी समस्या नहीं है। यदि बच्चा 1 साल ड्रॉप आउट कर देता है तो वो जिंदगी नहीं चली जाएगी, वो हो सकता है और आगे बहुत चला जाए। वो तो किताबी दुनिया में इतना फंसा दिए हैं, इतना कंपटीशन और उलझते चले जा रहे हैं, वो बच्चा कह भी नहीं पाता किसी से। क्या बोले, माता पिता का सीधा सा कई जगह बात हो जाती है कि तुम्हारे लिए हम अपना जीवन कुर्बान कर रहे हैं और तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो। वो बच्चा क्या करे? आपके टाइम पर वो चीज नहीं थी जो वो बच्चा आज झेल रहा है। बात सही है सर। वो बच्चा आज जितनी तनाव की स्थिति में, आपके समय रोजगार सिक्योरिटी थी, आज वो बच्चे के साथ में इतनी लाख पॉपुलेशन है। आपके समय में आपके भाई परिवार, बड़े बड़े परिवार थे, वो अकेला है बच्चा, उसका ना भाई है ना बहन, एक एक एकल परिवारों की जिंदगी जी रहे हैं। तो ये दुखद स्थितियों के साथ चल रहे हैं और हम उसको देख नहीं पा रहे, हम नई नई बातें बताते हैं उसको। बिल्कुल सर,
दोस्तों आज इस विषय पर बहुत ही सुंदर तरीके से चर्चा हुई और सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें भी आपसे रखी हैं कि कभी भी उतना डिप्रेशन में मत जाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि आप अकेला महसूस कर रहे हो तो लोगों के साथ घुलिए मिलिए, क्योंकि अगर आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि अकेलापन आता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आप और भी ज़्यादा मुश्किलों से घिर जाएंगे और विषम परिस्थितियाँ बनती चली जाएंगी। तो आज का जो विषय था 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है और हमारा युवाओं से और भारतवर्ष के सभी जितने भी लोग हैं उनसे मैं विशेष रूप से यही बात कहना चाहूँगा कि हमेशा छोटी छोटी बातों में खुशियाँ खोजिए। आपने जो अपने जीवन में अभी तक जो किया है उसमें ये बात ढूंढिए कि आपने कौन कौन से अच्छे कार्य किए हैं, क्योंकि उन छोटे छोटे कार्यों से ही आपको बेहद खुशी मिलती है। और कभी भी ऐसा दुख आए तो अच्छे लोगों को सुने, अच्छे लोगों को पढ़ें। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपने अपने विचार हम तक साझा किए, हमारे दर्शकों से साझा किए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः एक बार बहुत बहुत शुक्रिया।